नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम सहबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। सिंहभूम संसदीय सीट से इंडी गठबंधन की प्रत्याशी जुबा मांझी के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन ने मंगलवार को टाटा कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की जनसभा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार राहुल गांधी के निशाने पर रहे। मुस्लिम आरक्षण, संविधान में बदलाव, आदिवासियों पर अत्याचार, आदिवासियों के अधिकार, आरक्षण समाप्त करने सहित कई अन्य मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश की। गरीब परिवारों की महिला सदस्य को साल में 1 लाख रुपए दिए जाने की इंडी गठबंधन के वादे को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वे 22 उद्योगपतियों को अमीर बनाए जा रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन की सरकार देश के करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि झारखंड की जल जंगल जमीन पर पहला अधिकार आदिवासियों का है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। क्रांतिकारी काम जो किसी सरकार ने, दुनिया की किसी सरकार ने नहीं किया, वैसा काम इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। उन्होंने अभी ताली हो तो चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा ना, ताली 5 मिनट चलेगी, आप देखना अपने आप ऑटोमेटिक 5 मिनट ताली बजेगी, देख लेना। तो भाइयों बहनों, उन्होंने 22 अरबपति बनाए। अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति कैसे बनाएगी। आप सपना भी नहीं देख सकते। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो होने वाला है, आप सपना भी नहीं देख सकते कि ऐसा काम किया जा सकता है। अब सुनिए, सबसे पहले हिंदुस्तान की सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। उसमें सबसे ज्यादा परिवार आदिवासी, दलित और पिछड़े होंगे। करोड़ों परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, भोजन नहीं खा पाते, बीमार होते हैं, इलाज नहीं कर पाते। करोड़ों ऐसे लोग हैं, उनकी लिस्ट बनेगी। उनमें सारे के सारे परिवारों की लिस्ट बनेगी और फिर हर गरीब परिवार में से हम एक महिला का नाम चुनेंगे। उस महिला के बैंक अकाउंट में 10-20 हजार रुपए नहीं, 50,000 रुपए नहीं, 90,000 रुपए भी नहीं, हम 1 लाख रुपए साल के डालेंगे। आप सोचो, 1 लाख रुपए एक साल के, 8,500 रुपए महीने के, ठकाठक हर महीने। क्या समझ रखा है बीजेपी वालों ने? अगर वो उनको करोड़ों रुपए दे सकते हैं, तो हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाएंगे। करो जो करना है, कहना है जो कहो। मीडिया वाले जितना चिल्लाना है चिल्लाओ आप लोग। हम करोड़ों आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को लाखपति बनाने जा रहे हैं। बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए डालेंगे। ये लो, ऐतिहासिक काम है भाइयों बहनों। आदिवासियों की जिंदगी बदल जाएगी, दलितों की, पिछड़ों की जिंदगी बदल जाएगी। आप अपने बच्चों का इलाज कर पाओगे, उनको शिक्षा दिलवा पाओगे, स्वादिष्ट भोजन दिलवा दोगे। 1 लाख रुपए भाइयों और बहनों, करोड़ों महिलाओं को। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, राहुल जी आप महिलाओं को क्यों दे रहे हो? हमने क्या गलती की, पुरुषों ने क्या गलती की, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, 21वीं सदी में
नौकरी करते हैं। घर के बाहर 8 घंटा 10 घंटा दोनों स्त्री और पुरुष काम करते हैं और फिर दोनों घर वापस आते हैं और स्त्री, हमारी बहन, हमारी माता 8 घंटे और घर में काम करती है। भाइयों और बहनों, पुरुष 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं। 21वीं सदी में हिंदुस्तान की महिलाएं, आदिवासी महिलाएं 16-18 घंटे काम करती हैं। ये शायद हमारे भाइयों को बात अच्छी ना लगे, मगर ये बात सच है और इसीलिए हम महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया डालने जा रहे हैं। और मैं जानता हूं कि वो पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर हमारे जो भाई हैं दबाव डालकर, प्रेशर डाल के वो पैसा महिलाओं से भी थोड़ा ले लेंगे। सच है तो बोलना पड़ता है। भाई और बहनों, हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, ट्राइबल बिल लाए, इन सब को बीजेपी ने कमजोर किया। हम आपका जल, जमीन और जंगल का हक आपको देंगे, आपकी जमीन वापस आपको देंगे। जहां तक रोजगार की बात है, पहली नौकरी पक्की स्कीम लाए हैं। जो भी ग्रेजुएट है, कॉलेज ग्रेजुएट, स्कूल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी, जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। आप जाएंगे, आप हिंदुस्तान की सरकार को कहोगे कि मैं बेरोजगार हूं, नरेंद्र मोदी ने मुझे बेरोजगार किया, मुझे झूठा वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, वो झूठ था, उल्टा नोटबंदी कर दी, गलत जीएसटी लागू कर दी। अब मैं इंडिया सरकार से अपना अधिकार मांगना चाहता हूं, मुझे आप पहली नौकरी दीजिए, ये आपका अधिकार है। जैसे ही आप सरकार को कहोगे, सरकार को ये पूरा करना पड़ेगा, ये अधिकार आपको देना पड़ेगा। 1 साल की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग, 8,000 रुपए महीने के, साल के 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को इस स्कीम से जबरदस्त फायदा होगा। किसानों की बात करता हूं। किसानों को बीजेपी ने दबाया, कुचला, मध्य प्रदेश में उन पर गोली मारी। हम पहला काम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं और किसानों को पहली बार दुनिया में कानूनी एमएसपी दी जाएगी। आप जो भी उगाते हो उसके लिए हमें कानून बनाएंगे कि कम से कम दाम पर, उससे कम दाम पर नहीं बेचा जा सकेगा। आपको कम से कम बेहतरीन दाम अपने अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, धान के लिए गारंटी करके कांग्रेस पार्टी सरकार देगी। आखिरी बात रही है मजदूरों की बात। आप मनरेगा में काम करते हो, आशा, आंगनवाड़ी की महिलाएं काम करती हैं। आज आपको मनरेगा में 250 रुपए मिलता है ना? चुनाव के बाद इंडिया की सरकार आएगी, 400 रुपए मिलेगा। और आशा और आंगनवाड़ी महिलाएं जो है, उनकी आमदनी हम दुगनी कर रहे हैं। आप लोगों को ठेकेदारी प्रथा से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आपको परमानेंट सरकार में और पब्लिक सेक्टर में परमानेंट नौकरी नहीं दी जाती। आपको ठेकेदारी सिस्टम से नौकरी दी जाती है। जब भी ये आपको निकालना चाहते हैं, आपको निकाल देते हैं, कम पैसा देते हैं, ठेकेदार फायदा उठा ले जाता है, आपके जेब में कुछ आता नहीं। सही बात है ना? सरकार में, अब सुनो, इलाज सुनो, सरकार में
पब्लिक सेक्टर यूनिट में ठेकेदारी प्रथा को हम खत्म करने जा रहे हैं। अगर आदिवासी भाइयों को, बहनों को, दलित बहनों भाइयों को, ओबीसी भाइयों और बहनों को, जनरल कास्ट गरीब लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को सरकार में नौकरी मिलेगी, पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिलेगी तो परमानेंट नौकरी मिलेगी, पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी, ठेकेदारी प्रथा के साथ नौकरी नहीं मिलेगी। यह मैं आपसे कहना चाहता था। अंत में भाइयों और बहनों, इसको बचाना है, ये आपकी आवाज है। हम सब मिलकर आपकी आवाज को बचाएंगे। ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको स्टेज से गारंटी दे रहा हूं, ये जो 50% का लिमिट बना रखा है, आरक्षण पर लिमिट बना रखा है, इस लिमिट को 50% को हम फाड़ के फेंक देंगे, आरक्षण को हम 50% से ज्यादा कर देंगे, तो सबको फायदा होगा। हम सबको लेकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, इनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय झारखंड। ओजस्वी भाषण के लिए हमारे राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में कल्पना मैडम अपनी बात को रखते हुए धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। धन्यवाद करने से पहले मैं अपनी कुछ बातें कहना चाहूंगी। प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इतने दूर दूर से आप हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद और जोहार। मैंने यहाँ जोहार शब्द का प्रयोग किया, मैंने नमस्कार नहीं बोला, जोहार बोला। क्यों? क्योंकि ये आदिवासियों का शब्द है, इसमें आपकी आवाज अच्छी गूंजती है, आपकी आवाज अच्छी सुनाई देती है। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, ये आदिवासियों के भविष्य के लिए, दलितों के भविष्य के लिए, पिछड़ों के भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी चुनाव है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, चंपाई सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी और हम सब मिलकर संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ये भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है और बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। जो भी आदिवासियों को मिला है आज तक हिंदुस्तान में, जो भी आपको मिला है, वो इस किताब ने आपको दिया है। आप एक साथ, हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, आपके बड़े बड़े नेताओं ने इस किताब के लिए कुर्बानी दी थी, अपनी जान दी थी और आज इस किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बीजेपी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। भाइयों बहनों, संविधान से आपको आरक्षण मिलता है, संविधान से आपको नौकरियां मिलती हैं,
संविधान से आपके बच्चों की शिक्षा होती है, संविधान से आपका अस्पताल में इलाज किया जाता है। अगर ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाए। अदानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। और अदानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सारे के सारे आदिवासी में चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। भाइयों बहनों, मैं आपको एक जरूरी बात कहने आया हूं। आपको हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस जमीन के पहले मालिक हैं। अब देखिए, अगर किसी खेत का मालिक होता है, किसी घर का मालिक होता है, तो उसको अधिकार मिलते हैं। तो जब हम आपको आदिवासी कहते हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि जल, जमीन और जंगल ये सबसे पहले आपका था, और क्योंकि ये सबसे पहले आपका था, इसीलिए आपको इस जल पर, जंगल पर, जमीन पर अधिकार मिलने चाहिए। और जो हिंदुस्तान में धन है, जो हिंदुस्तान की अलग अलग संस्थाएं हैं, उसमें आपको भागीदारी मिलनी चाहिए। ये हमारे प्रेस के मित्र खड़े हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का माहौल बनाते हैं, मगर आपको मालूम है कि ये लोग आदिवासियों की बात कभी नहीं करते। आदिवासी को बीजेपी के कार्यकर्ता ने आदिवासी युवा के मुंह पे पेशाब किया। आदिवासियों पर बलात्कार होता है, मगर मीडिया वाले कभी नहीं दिखाते हैं। ये आपको अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, उनके बेटे को 8-10 करोड़ रुपए की घड़ी पहनते हुए दिखा देंगे, पूरी दुनिया के एक्टर दिखा देंगे, एक्ट्रेसेस दिखा देंगे, मगर आदिवासियों के दिल में जो दर्द है, जो उनके साथ अन्याय होता है, वो आपको मीडिया में कभी नहीं दिखेगा। भाइयों बहनों, इसका कारण है क्योंकि अगर आप मीडिया के कंपनी के मालिक देखोगे, मालिकों की लिस्ट देखोगे, आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा। अगर आप इनके एंकर्स के नाम देखो, इनके बड़े बड़े पत्रकारों के नाम देखो, आपको एक आदिवासी, एक पिछड़ा, एक दलित नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है। कल्पना सोरेन जी, आपका स्वागत, नमस्कार। देखिए, इनके पति को जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जेल में डाल दिया है। आदिवासी चीफ मिनिस्टर को बीजेपी ने जेल में डाला है। हेमंत
हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां देखो, बड़े बड़े संस्थाएं देखो, आपको आदिवासी नहीं मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा, पिछड़ा नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, IAS अफसर हैं, पूरा का पूरा बजट वही बांटते हैं। झारखंड में कितना पैसा आएगा, रेलवेज में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, सारा का सारा 90 लोग डिसाइड करते हैं। भाइयों और बहनों, आप हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे। उन 90 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति आदिवासी है। आप 8% हो हिंदुस्तान के, मगर सरकार में 90 लोगों में आपका सिर्फ एक व्यक्ति है। और वो जो अफसर है, दिल्ली में बेचारा काम करता है, उसे छोटे से ऑफिस में पीछे रख रखा है, उसे कोई बड़ी मंत्रालय नहीं दी जाती है, उसे पीछे किनारे करके चुप कर दिया जाता है। भाइयों और बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में 100 रुपए खर्च करती है, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आप सोचिए, आपकी आबादी 8% और आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। यह है आपकी सच्ची हालत बीजेपी की सरकार में। कोई आवाज नहीं है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। ये वनवासी शब्द का क्या मतलब है? ये अपमान है आप पर, ये गाली है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। नहीं, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आप वो लोग नहीं हो जो जंगल में रहते हैं, आप वो लोग हो जिनका जमीन पर, जल पर, जंगल पर पहला अधिकार बनता है। और वो आपको अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो आपको दबाना चाहते हैं और आपको बड़े बड़े शहरों में डोमेस्टिक वर्कर का काम करवाना चाहते हैं, मजदूरी करवाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने। ये फर्क है उनमें और हम में। हम चाहते हैं कि आपको हिंदुस्तान में भागीदारी मिले। हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा आगे बढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, बिजनेस चलाए, बड़े बड़े उद्योगपति बने। हम ये चाहते हैं। भाइयों और बहनों, आप सोचिए, आज ये आपको वनवासी कहते हैं और फिर पूरे हिंदुस्तान से जंगल को मिटाना चाहते हैं। जंगल वो अदानी को देते हैं और फिर कहते हैं भैया आप लोग वनवासी हो। कुछ ही साल में ये लोग जंगल खत्म कर लेंगे, सारा का सारा जंगल अदानी को दे देंगे और फिर आपसे कहेंगे भैया आप तो वनवासी हो, अब तो वन है ही नहीं, तो आप जाके भीख मांगो। ये इनकी सच्चाई है। भाइयों और बहनों, इनकी नीयत खराब है। ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। आप किसी भी बीजेपी नेता से पूछो, मैं चैलेंज करता हूं, आप किसी भी बीजेपी नेता से पूछो और उससे कहो कि आप हमें बताओ कि हम आदिवासी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जमीन पर, जंगल पर, जल पर हमारा पहला हक बनता है क्योंकि हम यहां पहले मालिक थे। किसी भी बीजेपी नेता से पूछो और उससे कहो कि यह सच है या नहीं, वो आपको जवाब नहीं दे पाए। वो आपसे कहेगा नहीं भाई, आप तो वनवासी हो, आप जंगल में रहो, आप ऐसे सवाल मत पूछो, अधिकार की बात मत करो। भाइयों और बहनों, 10 साल नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को फायदा पहुंचाया। मैं आपको आज सिर्फ 2-3 चीजें कहने आया हूं। हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। यहां मुझे आदिवासी महिलाएं दिख रही हैं, आप यहां खड़ी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जनसभाओं को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि
भाजपा झूठ की राजनीति कर रही है, जुमलेबाजी के जरिए मतदाताओं को भ्रमित कर रही है। बेरोजगारी और महंगाई से लोग परेशान हैं। आदिवासी मूलवासी को धोखा दिया है। हम आदिवासी की परंपरा एवं संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चाईबासा आकर आदिवासी मूलवासी के हित में कुछ भी नहीं बोले। आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। जुबा माझी को जिताने की अपील की। शहीद देवेंद्र माझी की शहादत को याद करते हुए जिताना है। गठबंधन सरकार स्थानीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेगी। आप लोगों का बीच में इस देश का नेतृत्व करता राहुल गांधी आप लोगों के बीच में आया है। उनका भी विचार आप लोग सुनिएगा। हर देश का कोना में जाते हैं राहुल गांधी, देश का बहुत सारे बात आप लोगों को बीच में रखेगा। हम इसीलिए आप लोग के बीच में हम बहुत सा योजना लाने का काम किया है। किस तरह से यहाँ का विद्यार्थी को आगे बढ़ेगा, किस तरह से छोटे बड़े किसान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये राज्य सरकार बहुत सा योजना लाने का काम किया है। इसीलिए हम उस योजना को हम नहीं दोहराएंगे। यही आप लोग को बीच में देश के अंदर में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का लहर है। देश के हर जगह हर कोने में राहुल गांधी जा रहा है। इसके लिए आप सबों को भी उनका भी विचार सुनिएगा। और मेरा यही संदेश है कि आप लोग आज जिस तरह विधानसभा चुनाव में कोल्हान में 14 के 14 में भारतीय जनता पार्टी को आप लोग यहाँ एक भी खाता खुलने नहीं दिया, उसी तरह झारखंड में भी 14 के 14 सीट इंडिया गठबंधन का जीत सुनिश्चित है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि वोट के चोट से तानाशाही सरकार को सबक सिखाना है। 13 मई को सभी लोग तीर कमान पर वोट देकर इंडी गठबंधन प्रत्याशी जुबा माझी को जिताएं और दिल्ली भेजिए, तभी केंद्र सरकार को करारा जवाब मिलेगा। कुछ आखिरी के लिए भी हम लोग रखेंगे। मंच पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य व्यक्तिगण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस गर्मी में आए यहाँ हमारे झारखंड की पूरी झारखंड की जनता और जनार्दन, हमारे माँ पिताजी, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत जोहार, प्रणाम है। आज की ये सभा हमारे माननीय राहुल गांधी जी जैसे बता रहे थे, उनकी दृष्टि दूर तक है। झारखंड को लेकर के हो या भारत के अन्य प्रदेशों को लेकर के हो, हमारे आदिवासी भाई बहनों, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को किस तरीके से आगे लेकर के जाना है, किस तरीके से हमको आत्मनिर्भर बनना है और खास करके हमारी महिलाएं, बहनों, इन सभी को किस तरीके से ताकत देना है, उन्होंने आपके सामने बताया, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से राहुल गांधी जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। ये धरती सिंहभूम है, सिंहभूम है ना? सिंहभूम का मतलब क्या होता है? शेर, सिंह। तो मुझे लगता है यहाँ लाखों की संख्या में हमारे सिंह और सिंहनियां खड़े हैं, बैठे हैं, है कि नहीं है? तो जोर से दहाड़ दीजिएगा। 13 मई को 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 13 म
आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। और कल आप लोगों ने देखा भी होगा कि नेमरा में गई थी, हमारे आदरणीय बड़े पिताजी का श्राद्ध कर्म था। हेमंत जी का नया रूप तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हेमंत जी का नया रूप आपने देखा? तो आप मुझे ये बताइए कि इस नए रूप को ताकत देने के लिए झारखंड की जनता पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि झारखंड के सारे लोग इंडिया गठबंधन की हमारे प्रत्याशी जोबा मांझी जी को बहुमत के साथ जिताने का संकल्प लेंगे कि नहीं लेंगे? जिताना है कि नहीं दीदी को? जिताना है कि नहीं भाभी को? जिताना है कि नहीं आपकी बेटी को? ये आवाज, आज ये गूंज आपकी यहाँ से होते हुए 4 तारीख तक दिखनी चाहिए, 4 जून को दिखनी चाहिए। मैडम के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी भी आए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए और आदरणीय सारे विधायकगण भी आए और साथ ही साथ आप जनता जनार्दन भी आए। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत जोहार है। मुंडे है सेकंड इंडी गठबंधन की जनसभा में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस के झारखंड के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व सांसद डॉक्टर प्रदीप बालमूचू, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू, पूर्व विधायक देवेंद्रनाथ चांपिया, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनीत शर्मा, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास, जिला संगठन प्रभारी विजय खान, रंजन बोईपाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति, जिला सचिव सुनाराम देवगम, राहुल आदित्य सहित अन्य नेता शामिल हुए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सुनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। झारखंड सरकार के कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामदगी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री से सांसद प्रदीप वर्मा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार में डूब चुकी है और इसके कारण झारखंड बदनाम हो रहा है। जिस तरह से उनके नेताओं के करीबियों के पास से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, उससे झारखंड की जनता उब चुकी है। प्रखंड से लेकर रांची काके रोड तक संगठित तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य में आदिवासियों का दोहन हो रहा है और खनिज संपदा की लूट हो रही है, उसे झारखंड की जनता देख रही है। उन्होंने राहुल गांधी की सभा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस मैदान में प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो तिल रखने की जगह भी नहीं थी और आज कुछ हजार लोग ही पहुंचे। पूरे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के बाद भी गठबंधन टाटा कॉलेज मैदान को भर नहीं सका। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सिंहभूम की जनता ने
इस बार गठबंधन को नकार दिया है। पहले ये अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, उनसे अकूत संपत्ति इकट्ठा करते हैं, बाद में वो अधिकारी निरंकुश होकर के नीचे जाकर के जनता को लूटते हैं। तो पूरे राज्य में ब्लॉक से लेकर के और थाना होते हुए और कांके रोड के उस आवास तक, मुख्यमंत्री आवास तक, जिस प्रकार से एक कड़ी जुड़ी हुई है भ्रष्टाचार को एक संगठित उद्योग का दर्जा दे रखा है, वो रोज किसी न किसी रूप में कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स, कभी सीबीआई के माध्यम से एक्सपोज हो रहा है। जिस प्रकार से राज्य में आदिवासियों का दोहन हो रहा है, जिस प्रकार से राज्य में खनिज संपदा की अवैध लूट मची हुई है, वो राज्य की जनता देख रही है। ये एक्सपोज हो गए। आज कांग्रेस के साहिबजादे चाईबासा में सभा कर रहे थे। इसी मैदान में, टाटा कॉलेज मैदान में कुछ दिनों पहले अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा हुई थी। पूरे मैदान में एक तिल रखने का जगह नहीं था। जितने लोग मैदान में थे उतने लोग मैदान से बाहर शहर की सड़कों पर थे। और आज मुश्किल से उसी मैदान में 2-3 हज़ार चेयर लगाया था इन लोगों ने, वो भी भरने में ये हाँफने लगे। सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग करने के बाद भी टाटा कॉलेज मैदान को भी भर नहीं पाए। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की जनता ने पूरी तरीके से इस गठबंधन को नकार दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सबकी नजर से गिर चुकी है। जनता को लूटने वाली, जनता के हित के विरुद्ध काम करने वाली इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया। ये स्पष्ट है, आज की रैली से स्पष्ट हो गया है। और कल जिस प्रकार से पैसा पाया गया, ये सब एक्सपोज हो रहा है। जी, गठबंधन भी आप पे आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने बाहर से लोगों को बुलाया था मोदी जी के कार्यक्रम में। उड़ीसा से लोग आए थे और अन्य राज्यों से लोग आए थे। भाई देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है, वो जहाँ जाते हैं ना, वहाँ स्थानीय लोग ही इतनी बड़ी संख्या में उमड़ पड़ते हैं कि बाहर से लोग मंगाने की भारतीय जनता पार्टी को कभी जरूरत नहीं पड़ती। और इस उम्र में भी प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, 2 दिनों में 3 सभाएं उसने की हैं, 4 लोकसभा में चुनाव हो रहे हैं, 3 जगह वो गए हैं। तो बाहर से किसी को आने की जरूरत क्या है जब मोदी जी स्वयं हर लोकसभा में जा रहे हैं। तो ये सब बातें बस एक सांत्वना की तरह है उनके लिए। वो भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे, तो हमारी भीड़ को कुछ तो कह के वो जस्टिफाई करेंगे, ये उनका। लायंस क्लब चाईबासा एवं लायंस क्लब लावण्या के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए पोस्ट ऑफिस चौक से कार एवं बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 25 से ज्यादा कार एवं 15 से ज्यादा बाइक और स्कूटी के 7 सदस्यों ने भाग लिया। रैली में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल, जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की भी उपस्थित रहीं। रैली के बाद सदस्यों एवं दुकानदारों के बीच मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्टर का वितरण किया गया। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। भाजपा के लोकसभा चुनाव कार्यालय में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई और चाईबासा नगर इकाई के नेताओं ने
भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। प्रदेश महामंत्री सह सांसद प्रदीप वर्मा, प्रदेश मंत्री सरोज सिंह और लोकसभा संयोजक गीता बालमुचु ने माला और अंग वस्त्र पहनाकर सभी का स्वागत किया। प्रदीप वर्मा ने कहा कि इन लोगों के भाजपा में शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई है। इनके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। सभी लोग पार्टी के अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जोर शोर से लग जाएं, जिससे सिंहभूम लोकसभा सीट से हमारी प्रत्याशी गीता कोड़ा भारी मतों से जीत हासिल कर सके। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।